हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। नटखट लोमड़ी और शहद का घड़ा। घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था झपटी। वह अपनी नटखट हरकतों और चालाक दिमाग के लिए मशहूर थी। जंगल के जानवर उससे सतर्क रहते थे क्योंकि झपटी कभी भी कोई शरारत कर सकती थी। शरारती चाल। एक दिन झपटी घूमते घूमते एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंची। वहां उसने देखा कि बंदरों का एक दल पेड़ की शाखा से लटकते हुए एक शहद का घड़ा उतारने की कोशिश कर रहा है। वह घड़ा किसी शिकारी का था जो पेड़ पर लटकाकर चला गया था। बंदरों को शहद चाहिए था, लेकिन वे नीचे आने से डर रहे थे क्योंकि घड़े के पास मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता भी था। झपटी मुस्कुराई और बोली, भाइयों, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस मुझे थोड़ा शहद दे देना। बंदर मान गए। चालाक योजना। झपटी ने जमीन से कुछ सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा की। उसने उन्हें जलाया और धुआं छत्ते की तरफ उड़ाने लगी। धीरे धीरे मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर उड़ गईं। बंदर खुश होकर कूद पड़े और घड़ा नीचे उतार लाए। अब सब शहद खाने को तैयार हुए, लेकिन झपटी की नटखट बुद्धि ने चाल चली। उसने कहा, देखो, घड़ा तो मैंने उतारा है, इसलिए शहद का आधा हिस्सा मेरा होगा। बंदर चौंके और बोले, लेकिन हमने भी मेहनत की है। झपटी हंसते हुए बोली, ठीक है, तो एक प्रतियोगिता करते हैं। जो सबसे तेज भागकर नदी तक जाएगा और लौट आएगा, वही शहद पाएगा। दौड़ का खेल। बंदरों ने चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सारे बंदर नदी की ओर भागे। झपटी चालाकी से वहीं रुक गई और घड़े से शहद खाने लगी। जब बंदर लौटे तो देखा कि घड़ा आधा खाली हो चुका है। वे गुस्से से चिल्लाए, झपटी, तुमने धोखा दिया। झपटी ने शरारती अंदाज में जीभ चटकारते हुए कहा, अरे भाइयों, यही तो है नटखट लोमड़ी का दिमाग। सच्चा सबक। बंदरों ने आपस में सलाह की और फैसला किया कि आगे से वे झपटी पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने जंगल के बाकी जानवरों को भी सावधान कर दिया। धीरे धीरे झपटी को एहसास हुआ कि उसकी शरारतें उसे अकेला कर रही हैं। कोई उसके साथ खेलना या खाना साझा करना नहीं चाहता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठी उदास हो गई। तभी एक बूढ़ा कछुआ उसके पास आया और बोला, झपटी, शरारत मजेदार है, लेकिन अगर उससे दूसरों को तकलीफ हो तो दोस्त दूर हो जाते हैं। असली मजा तो सबके साथ बांटने में है। झपटी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी नटखटपना जरूरत से ज्यादा हो गया है। उसने बंदरों से माफी मांगी और आगे से ईमानदारी का वादा किया। नई शुरुआत। बंदरों ने उसे माफ कर दिया। अब झपटी अपनी नटखट बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करने लगी। जंगल में फिर से उसके दोस्त बन गए और सब उसे प्यार से चतुर झपटी कहने लगे। सीख। चालाकी से जीत थोड़ी देर की होती है, लेकिन ईमानदारी से मिला भरोसा हमेशा कायम रहता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।